Hello everyone, my name is Vaishali and today we will be discussing subject verb agreement, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी कंपेरेटिव एग्ज़ाम्स का या फिर स्पोकन इंग्लिश में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। बिना किसी देरी के आज हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ बेसिक रूल की। बेसिक रूल क्या होता है सेंटेंस में? कभी भी हमारे सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर होगा। जैसे कि यू कैन सी ही, शी, इट के संग हमारा सिंगुलर वर्ब आएगा यानी कि कम्स। अगर सेंटेंस हमारा सब्जेक्ट यानी कि प्लूरल हो तो हमारा वर्ब भी प्लूरल होगा। जैसे कि दे, वी के संग क्या आएगा? कम, जो कि एक प्लूरल वर्ब है, राइट। अब आइए चलिए हम बेसिक रूल तो हमने ख़त्म कर लिया। अब हमारा मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 1। सो गाइज, रूल नंबर 1 उस सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं जब हमारे एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स हों। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 हों, 3 हों, 4 हों। तब हमारी बात सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि अब हमें वर्ब कौन सी लगानी है, राइट। तो उसके लिए हमारे पास कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, एक एक करके हमको याद करेंगे और सीखेंगे। सो गाइज, इफ़ सेंटेंस में जो 2 सब्जेक्ट्स हों उनको हमने एंड के संग जोड़ा हुआ तो हमारा जो वर्ब होगा वो हमेशा प्लूरल रहेगा। जैसे कि वैशाली एंड सुमन आर डांसिंग, राइट। यहाँ पे 2 हमारे सब्जेक्ट दिखते हैं हमको, सुमन और वैशाली। 2 हैं तो हमने आर लगाया, राइट। पर गाइस, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एक एक्सेप्शन है जिससे हमेशा ही क्वेश्चन बनते हैं किसी भी एग्ज़ाम में या किसी भी बैंकिंग, एसएससी को कोई भी उठा के देख लीजिए आप, हमेशा इससे क्वेश्चन बनता ही है। तो गाइस, ये क्या कहता है? व्हेन ओनली वन पर्सन थिंक, आइडिया, डिस्कस, यूज सिंगुलर वर्ब। जैसे कि एग्जाम्पल्स को समझने की कोशिश करते हैं। माई फादर प्रोफेसर करियर कोच हैज़ स्टार्टेड अ यूट्यूब चैनल। अब देखिए यहाँ पे हमने हैज़ यूज़ किया हुआ है। आपको लगेगा यहाँ पे तो 3 सब्जेक्ट हैं, जैसे कि करियर कोच, प्रोफेसर एंड फादर। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे जो 3 लोगों की बात की गई है वो बंदा एक ही है। हम यहाँ पे एक बंदे के बारे में बात कर रहे हैं और ये उन 3 जो शब्द हैं उसकी विशेषता बता रहे हैं, यानी कि वो क्या करता है। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे हैज़ लगाया है, हैव नहीं, राइट। सेकेंड सेंटेंस में आते हैं। सेकेंड सेंटेंस क्या कहता है हमारा? ये कहता है मैक एंड चीज़ इज़ माई फेवरेट कम्फर्ट फूड। अब यूँ तो मैक एंड चीज़ 2 अलग अलग वस्तुएं हैं खाने की, बट आप सबको पता ही होगा कि मैक एंड चीज़ एक बहुत ही पॉपुलर डिश है। इसी वजह से हमने इसको एक मानते हुए इज़ लगाया है, राइट। सो अगर इस तरह के सेंटेंस आते हैं तो प्लीज़ पे अटेंशन, राइट। सेकेंड रूल की तरफ बढ़ते हैं हम अपने। सेकेंड रूल भी बहुत इंटरेस्टिंग रूल है। सेकेंड रूल में कुछ सेट ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनको हमें अच्छे से ध्यान रखना होता है, राइट। सो कुछ वर्ड वो क्या हैं, पहले तो हम उनके पर नज़र डालते हैं एक बार। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे है अलॉन्ग विद, एज वेल एज, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, बट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, रादर, नथिंग बट, नॉट लेस देन, लाइक, अनलाइक। ये कुछ शब्द हैं। अब देखिए रूल क्या कहता है। when subjects are joined by following word, यानी कि इन वर्ड से जब सब्जेक्ट को ज्वाइन किया जाता है 2 सब्जेक्ट्स को, तब जो वर्ब होती है वो हमेशा पहले सब्जेक्ट के संग अग्री करती है। यानी कि पहला जो यूज़ किया गया है सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग हम अपनी वर्ब को चूज़ करते हैं। इसको और अच्छे से हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, राइट। एग्जाम्पल 1 क्या कहता है? राकेश अलॉन्ग विद हिज टीम इज़ विजिटिंग अस। अब देख रहे हैं यहाँ पे हमने इज़ लगाया है अपना वर्ब, राइट। अब इसको हमने टीम के अकॉर्डिंग नहीं लगाया, हमने इसको लगाया राकेश के अकॉर्डिंग, क्योंकि बीच में क्या यूज़ किया हुआ है? अलॉन्ग विद, यानी कि राकेश अपनी टीम के संग हमें विजिट करने आया, राइट। तो यहाँ पे फोकस सेंटेंस का क्या है? यहाँ पे फोकस है राकेश, तो हमने इज़ लगाया यानी कि सिंगुलर लगाया। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सुरेश एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज़ नॉट कमिंग फॉर द कॉलेज रियूनियन। अब अगेन सुरेश की बात की गई है और उसके फ्रेंड्स की बात करी गई है। फ्रेंड्स आपको दिखेगा कि यहाँ पे प्लूरल है, ठीक, बट मेन जो फोकस है हमारे सेंटेंस का वो है सुरेश, और बीच में एज वेल एज भी लगाया हुआ है, और एज वेल एज भी इन्हीं ऊपर जो दिए गए शब्दों का पार्ट है। दैट्स वाई हमने हमेशा पहले वर्ब यानी कि सुरेश से अग्री करवाएंगे अपनी वर्ब को और आगे बढ़ेंगे, राइट। गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, तो इन शब्दों को आप अच्छे से ध्यान से पढ़िए। वीडियो हो सके तो पॉज करिए, इनको नोट बनाइए
और इनको याद रखिए क्योंकि इनसे हमेशा ही क्वेश्चन बनते हैं, इससे आपको एक ना एक तो क्वेश्चन मिलेगा ही, राइट। अब हम थर्ड रूल की तरफ आते हैं। थर्ड रूल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, अक्सर हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसको देखने को मिलता है, राइट। इसमें भी कुछ सेट ऑफ वर्ड्स हैं जिनको हमें ध्यान रखना है, इन्हीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ अगेन, अगर आप कोई भी एसएससी बैंकिंग का एग्ज़ाम उठा के देखेंगे, इंग्लिश के सेक्शन में आपको यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे, राइट। सो ये शब्द हम ज़रा एक बार इनको देखते हैं क्या क्या शब्द हैं ये। neither nor, either or, not only but also, nor or, none but। जब जब हम दो सब्जेक्ट को इन शब्दों से जोड़ते हैं तब हमारा जो वर्ब होता है वो हमारा करीबी वर्ब के संग एग्री करता है। ऊपर हमारा एग्जाम्पल में क्या कह रहा था, इससे पहले वाले रूल में कि हम पहले वर्ब के संग एग्री करवाएंगे, यहाँ पे हम जो करीबी वर्ब है यानी कि सेकंड जो सेंटेंस में सेकंड सब्जेक्ट है उससे हम एग्री करवाएंगे, राइट। बट डोंट गेट कंफ्यूज, हमने सेकंड बोला है आपको समझाने के लिए, बट एक्चुअल में नियरेस्ट यानी करीबी से हमें एग्री करवाना होता है, राइट। सो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 1 क्या कह रहा है, रीटा नाइदर रीटा नॉर श्वेता हैज़ जॉइन द कॉन्फ्रेंस। अब देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे दो हैं, क्या क्या, रीता और श्वेता, राइट। श्वेता भी सिंगुलर है और रीटा भी। तो अगर हमने देखा कि हमारे सबसे करीबी क्या आएगा, जॉइन से पहले श्वेता है तो हमने सिंगुलर लगाया क्योंकि हमारा श्वेता भी सिंगुलर है। सेकंड एग्जांपल से आपको और अच्छी समझ आएगा। सेकंड एग्जांपल क्या कहता है, आइदर वरुण और हिज पेरेंट्स हैव कम। अब देखिए अगर यहाँ पे वरुण एंड होता तो हम अपना वर्ब को वरुण से एग्री करवा के इज लगाते, बट यहाँ पे आइदर और की कंडीशन है तो हम सबसे करीबी वर्ब के संग सबसे करीबी सब्जेक्ट के संग अपनी वर्ब को अग्री करवाएंगे, यानी कि पेरेंट्स जो कि डबल आपको देख सकते हैं एस लगा हुआ है यहाँ पे, यानी कि प्लूरल है, जिसकी वजह से हमने हैव लगाया, राइट। समझ पा रहे हैं आप इस सेंटेंस को, राइट। सो अब हम आगे बढ़ेंगे। अब चाहें तो इन वर्ड्स को नोट कर लीजिए और इसको चाहे तो दोबारा से वीडियो को रिवाइज करके देखिए, यू विल अंडरस्टैंड। चौथे रूल की तरफ आते हैं। अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात करता है कलेक्टिव नाउन्स के बारे में। कलेक्टिव नाउन्स क्या होता है हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर में। उससे पहले हम जानेंगे उसका अग्रीमेंट, अगर वो सेंटेंस में आ जाए तो हमको कैसे हैंडल करेंगे। गाइस हमेशा एक बात ध्यान रख लीजिए, अगर कोई भी केस कलेक्टिव नाउन का होगा हमें सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है, राइट। क्योंकि हम यूजुअली कलेक्टिव नाउन को एज अ सिंगुलर यूनिट यानी कि सिंगुलर एंटिटी ट्रीट करते हैं। जस्ट लाइक नेपोलियंस आर्मी वॉज फाइनली डिफीटेड एट वाटरलू, राइट। आर्मी में बहुत सारे लोग होते हैं बट वो एक यूनिट है यानी एक टुकड़ी के समान मानी जाती है, इसलिए हमने वॉज लगाया है, ठीक। सेकंड पार्ट पे आते हैं, क्या कहता है, द जूरी हैज़ डिलीवर इट्स वर्डिक्ट। अब देखिए जूरी में 2 लोग 3 लोग 4 लोग होंगे पर एक से ज़्यादा होंगे, राइट। पर वो एक कलेक्टिव नाउन है तो हम उसको एज अ यूनिट कंसिडर करेंगे, यानी कि एक यूनिट की तरह मानेंगे। जहाँ पे एक का सेंस बनता है वहाँ पे हमने हैज़ लगाया और हम आगे बढ़े। पर गाइज अगेन इस रूल में भी एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है जिससे हमेशा ही क्वेश्चन बने जाते हैं। और ये एक्सेप्शन क्या कहता है, जब जब हम एक एक इंडिविजुअल के बारे में बात करना चाहें तब हमारे सामने एक विकल्प होता है कि हम उसमें प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करें। जैसे कि एग्जांपल समझिए, द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। अब ज्यूरी में 2 लोग 3 लोग 4 लोग हो सकते हैं, उन सबका अलग अलग विचार या अलग अलग ओपिनियन है। हम जब अलग अलग बंदों की बात कर रहे हैं एक टीम के अंदर से तो हमने अब यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगाना है और ये हमेशा ही लगता है। सो प्लीज़ पे अटेंशन जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, राइट। यहाँ पे यूनानिमस जूरी ने डिस्कशन नहीं दिया है, अपना वर्डिक्ट नहीं दिया है, इसी वजह से हमने प्लूरल वर्ब लगाया। सेकंड सेंटेंस पे देखते हैं क्या बोलता है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर ड्रिंकिंग कॉफ़ी ड्यूरिंग देयर ब्रेक। अब कॉफ़ी पीने की जो क्रिया है वो बंदा हर एक, ऐसा तो नहीं है कि सारे बंदे एक साथ ही कॉफ़ी पीने लग जाएंगे, एक ही जग से या पियेंगे कॉफ़ी, नहीं, हर बंदा अपने अपने कप से या अपने अपने ग्लास से कॉफ़ी पिएगा, राइट। एक एक बंदे की डिस्कशन हो रहा है। अगेन जब एक एक बंदे के बारे में बात करी जाएगी कलेक्टिव नाउन के केस में
तो हम यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगाएंगे। आई होप दिस मेक सेंस टू यू, राइट। अब हम अपना 5वां रूल याद करेंगे गाइस। मैंने 5वें रूल को एक और रूल के संग मर्ज कर दिया है, क्योंकि बचपन में जब व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी तो मुझे इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती थी। आपको वो कन्फ्यूजन ना हो, इसी वजह से मैं इनको क्लब करके लेके आई हूँ, ताकि आपको ईजिली इसको समझने में आसानी हो, राइट। सो 5वां जो रूल है वो प्लूरल फॉर्म के बारे में बात करता है, राइट। पहले हम एक एक करके याद करेंगे प्लूरल फॉर्म क्या क्या और कैसे कैसे हैं। सो जो पहला आप कॉलम देख पा रहे हैं, राइट, जो पिंक कलर से लिखा हुआ है, उसकी तरह हम डिस्कस करेंगे। व्हेन वर्ब आर इन प्लूरल फॉर्म, जैसे कि किसी डिजीज़ का नाम हो, जैसे मीज़ल्स हो गया, रिकेट्स हो गया। कंट्रीज़ के नेम आपने सुने होंगे बहुत सारे, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स। बुक्स के नेम आपने सुने होंगे, जैसे कि अरेबियन नाइट्स, या फिर कोई सब्जेक्ट जैसे मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पे एस जो है वो उसके नाम का पार्ट है। जैसे कि आपके नाम में मान लीजिए कि लास्ट में एस लगा हुआ हो, तो आपको वो एस हटा के कुछ फ़ायदा तो होगा नहीं, क्योंकि वो आपका पूरा नाम है, राइट। तो जैसे ही इन सब का भी वो एक नाम है, हम इसमें से एस नहीं हटा सकते, राइट। अब क्या होगा जब हमें वर्ब यूज़ करनी है, अब जब एक ही बारे में बात की गई है तो हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, क्योंकि आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे एक यूनिट या एक बंदे की बात हो रही है। भले ही उसके आगे एस लगा हुआ है, पर वो एक ही चीज़ है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, मैथमेटिक्स इज़ नॉट माय फेवरेट सब्जेक्ट। अब भले ही एस लगेगी, ये मत सोच लीजिए कि यहाँ पे प्लूरल है मैथमेटिक्स, नहीं, एक सब्जेक्ट के बारे में बात की है, तो इसलिए हमने सिंगुलर लगाया। सेकंड देखिए, मीज़ल्स इज़ हाईली कंटेजियस डिजीज़। अब अगेन एस लगा हुआ है, यानी कि वो एक उसका नाम है, भाई नाम है, तो हमने क्या लगाया, सिंगुलर वर्ब लगाया और आगे बढ़ गए। अब देखिए कुछ सेंटेंस सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। अब जो हमारे कुछ सेंटेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, वो देखने में एस या ई एस उसके एंड में लिखा होता है, बट हम उनको रिमूव नहीं कर सकते हैं। अगेन इसमें भी हम पहले वाले में भी हम इसको रिमूव नहीं कर पाते थे। अब लेकिन इनका जो मीनिंग होता है वहाँ पे दो या दो से अधिक होता है। जैसे कि आप बचपन से सीखते आ रहे हैं, सीजर्स, पैंट्स, ट्राउज़र्स, गॉगल्स, रिगार्ड्स, वेजेस, सेविंग्स, फायरवर्क्स, पजामाज, फैंक्स। अगर हमने इनमें से ऐसा हटा दिया तो बहुत सारे शब्दों का मतलब भी बदल जाएगा, और कुछ बहुत सारे शब्द कुछ मतलब ही नहीं रखेंगे, राइट। जैसे कि हमने सीजर में से ऐसा हटा दिया तो कुछ बचता नहीं है। पैंट्स में से भी अगर हमने ऐसा हटा दिया तो कुछ बचेगा नहीं। तो इन सेंटेंस में क्या होगा, अभी दिखने में तो आपको प्लूरल लग रहे हैं, बट इनको अगर हम ज़रा गौर से पिक्चराइज करेंगे तो हम देखेंगे कि एक्चुअल में इनमें दो का सेंस आता है। जैसे कि पैंट्स देख लीजिए आप, अब पैंट्स में दो पैर तो होते हैं, दिखते हैं आपको, ट्राउज़र में भी दिखते हैं। सीजर्स में दो आपको कुछ जैसा लगता है कि चाकू आपस में मिले हुए हों, राइट। सो इस ट्रिक से आप इनको याद कर सकते हैं। सेम विद गॉगल्स, गॉगल्स में दो आईज़ के लिए साइड होती है, दो साइड दिखती है ना आपको। तो इस तरह से आप याद कर लीजिए कि जहाँ पे अभी दो का सेंस आए, वो वाले प्लूरल जो वर्ब होंगे उसके संग हम अपनी प्लूरल वर्ब लगाएंगे। जैसे कि वेयर आर माई ट्राउज़र्स, यहाँ पे हम इज़ नहीं लगाएंगे, राइट, क्योंकि ट्राउज़र में जब बात करते हैं तो दो का सेंस आता है। अब सेकंड पार्ट देखिए क्या बोलते हैं, एग्जांपल, ऑल ऑफ हिज सेविंग्स वर इरोडेड ड्यूरिंग पेंडेमिक। अब सेविंग एक कॉइन से तो होती ही नहीं है, सेविंग्स व्हेन यू आर सेइंग समथिंग कॉल्ड सेविंग्स। अब सेविंग का मतलब तो नहीं उसने 100 रुपये एक नोट जमा कर लिया, एक तो कुछ नहीं होता। सेविंग्स मल्टीपल कॉइन या मल्टीपल फॉर्म ऑफ करेंसी के नोट्स होते हैं, राइट, जो हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं, तो उनके संग हम एस लगाते हैं। डोंट गेट कन्फ्यूज विद सेविंग्स विद सेविंग, वो आईएनजी वाला सेव का अलग फॉर्म होता है, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। ये जो सेविंग्स है ये वो है जो हम बचत करते हैं बैंक में या पिगी बैंक में, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, ओके। एस हटा दिया तो यहाँ पे इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना बच्चा। यहाँ पे सेविंग्स बचत के बारे में बात की गई है, जो कि प्लूरल होता है और इसका सेंस भी प्लूरल ही होता है, राइट। अगर प्लूरल है, प्लूरल सेंस है, तो हम प्लूरल ही वर्ब लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। इस वीडियो को मैं थोड़ी देर यहाँ पे रुकूंगी ताकि आप अच्छे से नोट्स बना सकें और अच्छे से आप इसको देख सकें कि क्या डिफरेंस है इन सेंटेंसेस में। दोनों के आगे एस लगा हुआ है पर दोनों का सेंस अलग है। जिसमें सेंस सिंगुलर आ रहा हो वहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, जहाँ पे दो या दो से अधिक का सेंस आ रहा हो वहाँ पे हम
रूलर वर्ब लगाएंगे। अब हम अपने सेकंड लास्ट रूल की तरफ जाते हैं जो कि 6th रूल है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल है जो कि हम यूजुअली आम भाषा में इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि वर्ड वो क्या क्या है, ईच, एवरी, everyone, someone, somebody, nobody, none, anyone, more than one, right? अब इनका जो मतलब होता है यूजुअली सिंगुलर होता है। अब जब सिंगुलर मतलब है तो हमारी वर्ब भी सिंगुलर ही होगी। तो एग्जांपल देखिए क्या कहता है, ईच स्टूडेंट इज अटेंडिंग द सेमिनार, हर एक बच्चा सेमिनार अटेंड करेगा। सेकंड में देखिए, एवरीवन इज वेटिंग फॉर द शो टू बिगिन, हर एक बंदा शो को शुरुआत होने का वेट कर रहा था, राइट। सो ये वर्ड आप याद रख लीजिए कि ये सिंगुलर होते हैं, इसलिए हमने सिंगुलर वर्ब लगाया और कुछ इसमें कुछ याद नहीं करना बाकी सब। और ये यूजुअली हम बहुत बहुत यूज़ करते हैं शब्दों का। अब हम आते हैं वीडियो के लास्ट में जो कि हमारा 7th रूल है, एंड देन वी विल वाइंड दिस वीडियो अप, राइट। अब देखिए 7th रूल जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल है, इससे बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। सो ये आप देख सकते हैं कि ये अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल काउंटेबल नाउन एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही कॉम्प्लेक्स कह लीजिए या एक सिंपल टॉपिक भी है अगर आपने समझ लिया, जो कि हम आने वाले दिनों में डिस्कस करेंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसी टॉपिक में हम थोड़ा सा आज जान लेंगे किस तरह से इसको हम वर्ब के कॉन्टेक्स्ट में याद करें। सो क्या कहता है ये कि जब जब हमारा सेंटेंस में माफ़ कीजिएगा, जब जब हमारा नाउन यानी कि सब्जेक्ट हमारा अनकाउंटेबल होगा तब तब उसके आगे सिंगुलर वर्ब लगेगी। और वो अनकाउंटेबल कैसे माना जाता है, जैसे कि हेयर हो गया, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, नॉलेज, डस्ट, ज्वेलरी, वर्क, म्यूज़िक, न्यूज़, क्रॉकरी, एविडेंस एक्सेट्रा। ये जो वर्ड देख रहे हैं ना बच्चा आप, इनको आप ऐसे काउंट नहीं कर सकते। अब आप बोलेंगे कि मैं तो फर्नीचर को काउंट कर सकता हूँ, हेयर को काउंट कर सकता हूँ। हेयर तो आप स्पेशली नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। एक एक करके आप कैसे गिनोगे बालों को, राइट। फर्नीचर में भी आप क्या ही गिनोगे उसमें। नॉलेज इन्फॉर्मेशन हो तो आप टच ही नहीं कर सकते, इंटेंजिबल होती है ना वो। डस्ट को आप एक एक पार्टिकल को कैसे गिनोगे, कितने माइन्यूट होते हैं वो। तो ये सब अनकाउंटेबल नाउन का पार्ट है जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। अभी के लिए इतना जान लीजिए कि जब जब सेंटेंस में इस तरह के यानी कि अनकाउंटेबल नाउन्स को यूज़ किया जाएगा तब तब हमारा जो वर्ब होगा वो सिंगुलर ही रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, द सीनरी ऑफ आसाम इज़ ब्रेथ टेकिंग। असम की जो सुंदरता है वो बहुत ही सुंदर है, राइट। अब सीनरी मतलब कोई तस्वीर के बारे में बात नहीं हो रही। सीनरी होती है उस जगह की आबो हवा, उस जगह का वातावरण या उस जगह का पहाड़ वादियाँ जो होती हैं उनको सीनरी बोलते हैं, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, हर हेयर इज़ डार्क ब्राउन। उसके बाल डार्क ब्राउन हैं या फिर उसके बाल हरे हैं, गुलाबी हैं, जो भी हैं। आप मान लीजिए आजकल कोई भी कलर के बाल आप रख सकते हैं। तो बेटा एक बात ध्यान रखना, कभी भी हेयर में एस मत लगाना, ये बहुत ही गलत इंग्लिश होती है। अगर आपको पढ़ा लिखा दिखना है, कीप दिस इन माइंड कि हेयर के आगे एस नहीं लगाते। हमेशा हेयर, चाहे एक हेयर की बात करी जा रही हो या फिर बहुत सारे हेयर के बारे में बात करी जा रही हो, हम उसको हेयर ही बोलते हैं। सो गाइज, दिस इज़ द लेक्चर दैट आई वॉन्ट टू डिस्कस विद यू। कुछ भी आपका डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो in the comment section, and I'll see you in the next video. Till then, take care and keep learning.